एसएससी के फेज 13 एग्जाम के बाद ऐसी तस्वीरें पूरे देश से हर रोज आ रही है। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। बच्चे बदहाली के मारे इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ना एसएससी सुन रहा है, ना एडवोकेटी सुन रहा है जो ये एग्जाम करवा रहा है। आप ये समझिए कि इस कदर मिसमैनेजमेंट हुआ है कि बच्चे के एडमिट कार्ड पे एग्जाम सेंटर अगर ए दिखा रहा है और बच्चा उस ए सेंटर पर पहुंचता है तो एग्जाम सेंटर वाले बोलते हैं ये आपका एग्जाम सेंटर नहीं है। बच्चा फिर ऑनलाइन जब चेक करता है तो एग्जाम सेंटर सी कर देते हैं, वो भी ऑन द स्पॉट, वो भी 200 से 300 किलोमीटर दूर। दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। आप बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा भाई? एसएससी में कई सारे एग्जाम्स होते हैं और ये पहला एग्जाम था 2025 का फेज 13 जिसमें ये हाल है। और अभी तो एसएससी का मेन एग्जाम होने बाकी है। एसएससी जो देश के बड़े एग्जाम कंडक्ट कराता है, अब एसएससी ये एग्जाम खुद नहीं कराता, वो प्राइवेट कंपनी जो होती हैं उनको टेंडर दे देती है और वो एग्जाम कराते हैं, जो कि टीसीएस अभी तक कराती थी। टीसीएस पे आरोप लगते थे बीच बीच में कि जो उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो खराब है, बहुत ईजी है और 15-20 क्वेश्चंस गलत हो जाते थे और उन गलत क्वेश्चंस के मार्किंग सभी बच्चों में बराबर डिवाइड कर दिए जाते थे। इसीलिए जो पढ़ा लिखा बच्चा जो नौकरी डिजर्व करता है और जो नॉन डिजर्विंग है उनको बराबर नंबर मिल जाते थे। इसीलिए टीसीएस के खिलाफ बच्चों ने आवाज उठाई। तब सरकार ने दिसंबर 2024 में टेंडर निकाला और जनवरी में अलॉटमेंट कर दिया गया नई कंपनी को जिसका नाम था एडुक्यूटी। अब एडुक्यूटी को टेंडर क्यों मिला? क्योंकि उसने टीसीएस से आधे दाम में सीधा बिट लगाया। मान लो टीसीएस अगर 100 रुपए लेता था तो एडुक्यूटी ने 50 रुपए की बिट लगा दी और एसएससी ने वेरीफाई कर दिया, जबकि एडुक्यूटी खुद ब्लैकलिस्ट रह चुका है। 2020 में उसके ऊपर पेपर लीक के आरोप लगे, 2022 में मध्य प्रदेश पेपर लीक के आरोप लगे, 2023 में पेपर लीक के आरोप लगे, लेकिन इसके बाद भी एसएससी ने उसको टेंडर दे दिया एग्जाम कराने के लिए। क्यों दे दिया? सबसे पहला ये सवाल, क्या आपको ये चीज पता नहीं थी? क्या आपको ऑडिट नहीं करानी चाहिए थी कंपनी की कि इसका पास्ट कैसा है क्या नहीं है? अब जब इसी एडुक्यूटी ने पहला एग्जाम कंडक्ट कराया 2025 का फेज 13 का तो पूरा बवाल मच गया। किसी भी सेंटर पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी गई, बच्चे परेशान होकर घूमते रहे, बहुत सारे बच्चों को मारा भी गया, टीचर्स भी आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस उनको बस में बैठाकर 5-5, 6-6 घंटे घुमा रही है दिल्ली हरियाणा। और जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनको आप देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि गाय भैंस का तबेला है। एक आदमी को इतना लात मारो, इतना लात मारो, इतना लात मारो कि जब तक वो मर ना जाए तब तक मारते ही रहो। और ये सब सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये तो पहला एग्जाम था। अभी एसएससी का सीजीएल होना है, जो सबसे बड़ा एग्जाम है। एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम होना है और सीजीएल वही एग्जाम है जिसके थ्रू बच्चे आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थानों में जाते हैं। देश की जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस काम करती है उनमें ये बच्चे जाते हैं। आप समझिए उनके साथ जब इस तरीके का अन्याय होगा तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे?